द वेलिंग ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म हॉरर और मिस्ट्री फिल्म है। IMDb में इस फिल्म को 10 में से 7.4 मिला है। 81% मेटाक्रिटिक और 87% पीपल लाइक्ड दिस फिल्म। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जापानी आदमी था। वो जापानी आदमी नदी के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहा था। तो सीन चेंज होता है और हमें एक गांव में दिखाया जाता है। उस गांव में बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उस गांव में एक घर में एक परिवार को हमें दिखाया जाता है जहां कॉल आता है। उस परिवार का मेन मेंबर एक पुलिस वाला था। वो रेडी होके जाने लगता है। उसकी सासू माँ वहाँ पे आती है और उसको खाना खाने के लिए कहती है। पुलिस वाले का नाम था जोंगू और उसकी वाइफ का नाम था जोंग सोयेन और उसकी सासू माँ का नाम था हेरजिन और उस पुलिस वाले की एक बेटी थी जिसका नाम था ह्योजिन। वो 4 लोग बैठ के खाना खाने लगते हैं। उसके बाद जोंगू जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ जाता है। जाते वक्त हमें ये पता चलता है कि वहाँ 2 मर्डर हुआ था और जो मर्डर किया था उसका हाथ बंधा हुआ था और वो एक जिंदा मुर्दे की तरह बैठा हुआ था। पहले उनको ये लगता है कि मशरूम खाने से मानसिक संतुलन हिल गया और वो पागल होकर अपने ही परिवार लोगों को मार डाला। वो वहाँ से निकलकर एक दूसरे जगह पे जाते हैं जहाँ जो नामक आदमी को मार डाला था और उसके बाद एक बोरी में भरकर घर में लेके आई और उसकी बीवी को भी मार डाला। सारे पुलिस वहाँ पे तफ्तीश करने लगे और वहाँ जोंगू एक अजीब तरीके की मुरझाई हुई फूल को दिखता है। उसके बाद जोंगू अंदर जाता है और वो चारों तरफ कैंडल लगा हुआ देख पाता है। फिर से सीन चेंज होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जाते वक्त तो उसका पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कता हुआ एक पत्थर से जा टकराता है और बेहोश हो जाता है। जब उसका होश आता है तो वो एक आदमी को देखता है जो कि वही पहले सीन वाला जापानी आदमी था। वह कच्चा मांस खा रहा था। जापानी आदमी उस पे अटैक करने लगता है पर किसी तरह वहां से वो बच जाता है। सीन फिर से चेंज होता है जहां पुलिस ऑफिस में जोंगू और उसका एक साथी बात कर रहे होते हैं। जोंगू को एक जापानी भूत के बारे में बताता है और जोंगू उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी लाइट चली जाती है। वहाँ पे एक औरत बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं। जोंगू उसके साथी को बाहर जाके देखने के लिए कहता है। बाहर कोई नहीं था। सीन फिर से चेंज होता है। जोंगू बुरा सपना देख के डर के नींद से उठ जाता है। उठने के बाद वो फ्रेश होके खाना खाने लगता है। उसके बाद जोंगू उसकी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। बाद में वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। फिर से सीन चेंज होता है। रात में बाइक से जोंगू एक और जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। वहाँ पे एक पागल सी औरत उस पे हमला करती है। वहाँ पे जोंगू वही पहले सीन वाले आदमी को देखता है। सीन चेंज होता है जहाँ जोंगू डरा हुआ बैठा हुआ था। वहाँ ह्योजिन आती है दूसरे कपड़े लेकर। कपड़े देख के वो वहाँ से चली जाती है। जोंगू उसके दोस्त से फिर वही आदमी के बारे में बात करने लगता है। जोंगू कहता है कि वो कल रात वाली औरत आज मारी गई थी। सीन चेंज होता है जहाँ एक आदमी पेड़ पर लटकता हुआ मारा जाता है। वहाँ इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके चले जाते हैं। जोंगू वही जिसपे जापानी आदमी अटैक किया हुआ था उसके बारे में वही आदमी जोंगू को एक कहानी बताता है जहां जापानी आदमी औरत पर अटैक करके उसको मार देता है। जोंगू और उसका दोस्त कत्ल हुए जगह पे जाके बात करते हैं जहां एक लड़की उनकी तरफ पत्थर मार रही होती है। बार बार पत्थर ना मारने के लिए बाद भी वो लड़की उस पर पत्थरबाजी करने जारी रखती है। वो लड़की जोंगू के साथ उसी जगह पे जाती है। किस तरह मर्डर हुआ है उसके बारे में वो जोंगू को बताती है। वो लड़की जोंगू को बताती है कि अगर वो जापानी आदमी बार बार दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि नेक्स्ट शिकार वही आदमी होगा। ये जान के जोंगू वही लड़की को वहाँ रुकने के लिए कहता है और साथी को फोन करता है। तभी वहाँ से वो लड़की गायब हो जाती है। वो उस लड़की को ढूंढता है पर वहाँ उसे वही जापानी आदमी किसी को खाते हुए देख लेता है। वो जापानी आदमी उसका पीछा करता है और वो जोंगू भागने लगता है। जोंगू की वाइफ उसे ह्योजिन के बारे में बताती है। ह्योजिन की तबीयत ठीक नहीं थी। सीन चेंज होता है। जोंगू ऑफिस जाता है। उसका बॉस उसे गवाह को जाने देने के लिए गाली देता है। वो दोनों मिलकर वही आदमी के पास जाते हैं जहां वो आदमी उस जापानी आदमी के बारे में बताते हैं। उसे 22 स्टिचेस लगे थे। वो दोनों उस आदमी की बात पर यकीन नहीं करते। वो तीनों मिलके उसी जंगल में जाते हैं। धक्का मुक्की में फिर से वही आदमी गिर जाता है और उस पर बिजली गिर जाती है। वो दोनों पुलिस वाले उस आदमी को लेके मेडिकल जाते हैं
जहां वही आदमी को दिखाया जाता है जो 2 मर्डर करके अधमरा हुआ बैठा हुआ था। चीखते चिल्लाते हुए उस आदमी की मौत हो जाती है। जोंगू और उसका दोस्त मिलके बियर शॉप में जाके पीने लगते हैं और उसे एक औरत में भी वही सब निशान दिखता है। जोंगू घर में जाता है जहां ह्योजिन तड़प रही होती है। जोंगू उसे संभाल लेता है। सुबह होता है। सारे परिवार लोग ये देखते हैं कि ह्योजिन, जिसको मछली पसंद भी नहीं थी, वो बैठ के खा रही थी। सासू माँ जोंगू को बाहर ले जाती है और तांत्रिक के बारे में बताती है। जोंगू और उसके साथी वही जापानी आदमी के पास जाते हैं। उनके साथ एक और आदमी भी जाता है जो कि बाद में एक प्रिस्ट बनने वाला था और उसे जापानी भाषा भी आती है। ये हम जान पाते हैं कि वो सब लोग मिलके उस जापानी आदमी के घर में जाते हैं और चेक करने लगते हैं। जोंगू को वहाँ अजीबोगरीब चीज वहाँ पे दिखता है और उसके दोस्त को सारे मरे हुए लोगों की तस्वीर और उनकी चीजें वहीं पे दिखती है। वहाँ उसे ह्योजिन की एक चप्पल भी मिलती है। ये सब देखने के बाद हक्का बक्का हो जाते हैं। तभी वहाँ पे वही जापानी आदमी आता है और ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उसके साथी को चुपचाप देखता है और क्यों चुपचाप है ये जोंगू उसे पूछता है तो वो उसे ह्योजिन की चप्पल दिखाता है। जोंगू घर पर जाता है और ह्योजिन से जापानी आदमी के बारे में पूछने लगता है पर ह्योजिन कुछ नहीं बताती है। रात में जोंगू ह्योजिन कमरे में जाता है और भयानक चित्रों को देखता है। वही निशान ह्योजिन के शरीर पर भी दिखाई देता है। तभी ह्योजिन की नींद टूट जाती है और वो चिल्लाने लगती है। सुबह फिर से वो लड़के के साथ उस जापानी आदमी के पास जाते हैं और वहाँ जोंगू उस जापानी आदमी के कुत्ते को मार देता है। सीन चेंज होता है। ह्योजिन को लेके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं पर वहाँ उसे वो डॉक्टर उस निशान के बारे में देख नहीं कह पाता। बाद में दिखाया जाता है कि जापानी आदमी जोंगू पर कुछ स्पेल छोड़ रहा था जिसकी वजह से उसे लकवा मार देता है। बाद में उसका इलाज होता है। ह्योजिन किसी पे हमला की हुई थी हमें दिखाया जाता है। वहाँ एक समन आता है और उस जगह को देखने लगता है। वो समन चारों तरफ देखता है और एक कौवे को मारा हुआ पाता है। वो उस लड़की पर भूत भगाने के लिए टोटका करता है। यहाँ जोंगू समन के घर में जाता है जहाँ वो उस जापानी आदमी के बारे में बात करने लगते हैं। फिर से हमें उस जापानी आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मरे हुए लाश के पास जाके कैंडल्स को जलाता है और घर में आकर फिर से कुछ स्पेल्स बोलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ समन भी उसे दूर करने के लिए टोटके पे काम कर रहा था। फिर से हमें वो लड़की दिखाया जाता है जापानी आदमी के बारे में बता रही थी। यहाँ जोंगू उस लड़के के साथ एक चर्च में जाता है पर कुछ समस्या का हल नहीं मिल पाता। जोंगू कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता है और उस जापानी आदमी को मारने निकल जाता है। उसके घर के पास वही मरा हुआ आदमी आता है और हमला सब पे कर देता है। जैसे तैसे करके वो उसे मार देते हैं। बाद में उसे जापानी आदमी को पीछा करने लगते हैं पर वो उनको नहीं मिलता। वहाँ फिर से वही औरत दिखती है। सीन चेंज होता है। ये सब लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं कि वहीं पे जापानी आदमी आके उनके सामने गिर जाता है। वो सब लोग उसे पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस वाला फ्रेंड भी मारा जा चुका था। समन उसके घर की तरफ जाता है। जब वो उस लड़की से मिलता है तभी समन की मुंह से नाक से खून बह जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जोंगू घर की तरफ जाता है। उसे वही लड़की दिखती है और वो उसे कहती है कि मुर्गे की 3 बांग देने के बाद उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। यहाँ ह्योजिन घर के अंदर आती है और खाना खाने लगती है। हमें ये दिखाया जाता है कि जापानी आदमी फिर से बच गया है। उसके पास वो लड़का जाता है और उसको असली रूप देखने के लिए कहता है। जोंगू घर पे जाता है। सब मारे जा चुके हैं। यहाँ जापानी आदमी उसे अपना असली रूप दिखाता है और घर के बाहर वो लड़की बैठी हुई थी और कहानी की शुरुआत में जिस मुरझाए हुए फूल को हमने देखा था यहाँ हमें फिर से दिखता है। यहाँ समन घर में आता है, फोटो क्लिक करता है। जोंगू भी मारा जाता है हमें ये दिखाया जाता है और यहाँ पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।